नमस्कार सभी को। कैसे हैं सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, आनंद में होंगे और उमंग उत्साह से भरे होंगे। अगर नहीं भी भरे होंगे तो अपने आप को वो उमंग उत्साह, वो अंदर की खुशी, वो अंदर का आनंद, वो अंदर का सुख शांति प्रेम, वो सारी चीज़ें जागृत करने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारा मनोबल ऊंचा हो। जब मनोबल ऊंचा होता है, जब मन उत्साहित होता है तो सफलता और नज़दीक हो जाती है और बहुतों को ये हमारा सहयोगी बना देती है। इस यूनिवर्स को भी ये हमारा सहयोगी बना देती है। इसलिए अपने आप को, अपने मनोबल को ऊंचा उठाना है, अपने आप को, इस शरीर को चलाने वाली चेतना का विकास करना है, ताकि हम और ज़्यादा सफल ही नहीं सफल हो जाएं, सुफल हो जाएं। ये जीवन ही सुफल हो जाए। सफलता की परिभाषा ही है कि सुफल हो जाए। एक सफलता मीन्स सुफल, अच्छा फल देने वाला, एक अच्छा व्यक्तित्व निर्माण हो जाए, अंदर की खुशी हो जाए। जिस चीज़ को हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो हमारे भीतर है, तो अंदर की ओर, अपनी ओर झांकना है और सब कुछ करना है। सब कुछ करते हुए, वो भीतर के आनंद में रहते हुए, खुश रहते हुए और उस आनंद उत्साह के साथ रहते हुए सब कुछ अचीव करना है ना। सब कुछ ऐसा नहीं है इसका मतलब कि कुछ नहीं करना है, सब कुछ करना है, लेकिन खुश रहते हुए वो आनंद के साथ। क्योंकि अगले क्षण का पता नहीं, हर वक्त कहती हूँ, हर क्षण नया क्षण है, उमंग उत्सव का क्षण है। और देखें तो हर क्षण अंतिम क्षण भी है, पता नहीं है ना कुछ भी। तो हर एक क्षण उमंग उत्साह से, उत्सव से जीना है। अंदर की खुशी, मैं नहीं कहती कि बाहर वाली खुशी, अंदर की खुशी है। अंदर से संतुष्टता तभी आएगी जब हमारा वो अंदर का, हमें वो सुख शांति प्रेम आनंद का अनुभव स्वयं से हो रहा होगा। उसके के लिए मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ, मैं आनंद में हूँ, मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, है ना। तो वो तो हम खुद ही अनुभव कर सकते हैं ना। तो उसका अनुभव लेना है, वो टेस्ट करना है। वो बाहर की चीज़ों में हमने, चाहे हम कुछ भी सोचें कि ये मिल जाएगा तब मिलेगी, वो नहीं है। इसलिए अपनी ओर झाँकना है, अपनी ओर आना है और सभी खुश रहिए। और दिनचर्या यही कहती हूँ कि डेली रूटीन संवारिए, अपने को बिजी रखिए, है ना। और डेली रूटीन संवारने से ना बहुत सारी चीज़ें सुलझ जाती हैं, उलझी चीज़ें सुलझ जाती हैं। और यही कहती हूँ, उठते ही आधा घंटा 1 घंटा अपने को दीजिए। अगर उठते ही 10 मिनट तो प्लीज़ आप अपने आप को दीजिए। सुबह उठते ही 10 मिनट अपने आप को दीजिए। उस हायर एनर्जी, उस यूनिवर्स का शुक्रिया करिए और अपने आप का शुक्रिया करिए, अपने मन का शुक्रिया करिए, अपने हाथ पाँव शरीर का शुक्राना करिए और अच्छे अच्छे संकल्पों के साथ इस मन को भरिए। और उठते ही ना मोबाइल नहीं चलाना है ना, अपने अंदर को देखना है, अपनी ओर झांकना है। और उठने के बाद, है ना, उठने के बाद आप लोग इस शरीर के लिए थोड़ा पानी वानी जो भी पीते हैं आप लोग वो करिए। और उसके बाद थोड़ी देर, आधा घंटा या 1 घंटा कुछ ऐसा पढ़िए, सुनिए, देखिए जो मेरी आंतरिक ग्रोथ करता हो, जो मन को ऊंचा उठाता हो, पावरफुल बनाता हो। कुछ लोगों की आदत होती है सुबह सुबह न्यूज़ वगैरह, है ना, ये सब चीज़ें 1 घंटा हम अवॉइड करते हैं। 1 घंटा ऐसी चीज़ अंदर भरते हैं जिसमें उस हायर एनर्जी की याद समाई हुई हो और जिसमें मनोबल ऊंचा उठाने की बातें हों। सब समझते हैं ना, शक्तिशाली पावरफुल बनाने वाली प्योरिटी की बातें हों, पवित्रता हो, है ना। और न्यूज़ सुबह सुबह न्यूज़ देखने के लिए मना नहीं करते हैं, उसको दिन में देखेंगे, है ना। और शाम को सोते वक्त और सुबह उठते वक्त हमारा जो अंदर का वो है ना, तो वो बिल्कुल एक उसमें ब्लॉटिंग पेपर की तरह होता है ना, वो उसमें बहुत जल्दी कैच कर लेता है। इसलिए सुबह सुबह ऐसी चीज़ें पढ़नी सुननी हैं जो मेरी आंतरिक उन्नति करे, मतलब अंदर को निर्मल करे, अंदर को निर्मल करने वाली हो, खुश करने वाली हो, संतुष्ट करने वाली हो, है ना।
ऐसी बातें सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, है ना, उसमें क्या हो, ईश्वर की याद समाई हुई हो, है ना। और ईश्वर की याद ही नहीं, मतलब उस मनो पर ऊंचा करने वाली बातें आप सब समझते हैं, ज़्यादा से एक्सप्लेन करने की तो ज़रूरत नहीं है। और सुबह शाम को सोते वक्त, है ना, उसका ध्यान रखना है कि हम क्या ले रहे हैं, क्या देख रहे हैं, 1 घंटा पहले। और न्यूज़पेपर दिन में देख लेंगे, है ना। और इतना आप ध्यान रखेंगे। और खाने का ध्यान रखेंगे कि हम खाने के लिए, जीने के लिए नहीं, खाने के लिए जो हमारे शरीर के लिए सही है हम वही खाएंगे। हर एक व्यक्ति जानता है क्या सही है क्या बुरा है ना, तो वही खाएंगे जो मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और वही पिएंगे जो मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। कण भर भी इस शरीर में वो चीज़ें न डालें जो हमें पता है कि ये मेरे शरीर के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो यही संयम होता है, इससे ही हम अपनी ओर बढ़ने का, थोड़ी ये हमारे रूल होते हैं, है ना। ये थोड़ा सा अपने जीवन में कुछ लक्ष्मण रेखाएं होनी ज़रूरी होती हैं। हम इतना भी करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, हम अपना डेली रूटीन सही रखेंगे और सुबह उठते ही और शाम को सोते वक्त का 1 घंटा अपने लिए, आधा घंटा एक अपने लिए दे देंगे। और शाम को सोते समय भी उसी हायर एनर्जी का शुक्राना करते हुए और शुक्रिया करते हुए, उसको याद करते हुए, जो भी है, जिसको भी आप जिस रूप में भी उस हायर एनर्जी को, उस अल्लाह को, उस ईश्वर को, उसको जिस रूप में भी आप मानते हैं, गुरु जिस रूप में भी, वो एक, चाहे किसी भी धर्म के हम हैं, हमको वैसे बांट दिया गया है, वैसे तो हम सब उस एक ही ईश्वर, उस परमात्मा का एक ही, तो हम सब लोग एक ही समान है, सबके में वही, सब प्राणी एक ही तरीके के हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कोई अलग है, ये तो हम लोगों ने बना रखा है। तो वो हर एक व्यक्ति, हर एक हमारे विश्व का हर एक व्यक्ति, हमारा विश्व हमारा एक परिवार ही तो है। सब लोग खुश रहेंगे। सब अपने मन को निर्मल करने के लिए यही रास्ता है कि उस हायर एनर्जी को जिस भी रूप में याद करते हैं, याद करिए। अपने मन को निर्मल करने वाली बातें सुननी है, पढ़नी है, देखनी है। सोते वक्त और उठते वक्त इतना ध्यान रख लीजिए, इससे भी आपका जीवन में काफ़ी सारे बदलाव आएंगे और धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ेंगे। और फिर आपको खुद अनुभव होगा कि कितना चीज़ें, इतनी छोटी छोटी चीज़ों से कितना बड़ा बड़ा बदलाव होते हैं। और कुछ हो ना होना, अपने आप को बड़ा आनंद आता है, क्योंकि अपनी ओर झांकने के लिए अपने आप का एक छोटा सा क्षणिक रस भी, मतलब उस एक किरण भी मिल जाए अपनी, तो बहुत उस दिन पता लगता है कि मैं कितनी भाग्यवान हूँ या मैं कितना भाग्यवान हूँ, है ना। तो अपनी ओर झांकना है। मैंने आपको एक बार बताई भी थी कहानी में ना, वो एक रानी थी, एक रानी थी। तो उसने वो सोने का हार, गले में सोने का, उसके सोने का हार था उसके पास। वो सोच रही थी कि खो गया, लेकिन उसके वो गले में ही था। तो वो रानी सब जगह ढूंढ रही है, इधर उधर ढूंढ रही थी, लेकिन वो कहाँ से मिलता, वो तो उसी के पास था। लास्ट में पता लगा, अरे वो तो मेरे ही पास है। इसी तरीके से आज हम खुशी, शांति, प्रेम, आनंद, सम्मान बाहर ढूंढ रहे हैं, पद पोजीशन में, कि ये मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी या खुश हो जाऊंगा, ये हो जाएगा तो नहीं, मैं खुश हो जाऊंगी तो सब कुछ हो जाएगा और मैं सब कुछ खुश रहते हुए अचीव करूंगी। इसलिए वो सुख, शांति, प्रेम, आनंद हम जो बाहर ढूंढ रहे हैं, वो बाहर नहीं, वो मेरे भीतर है। अपनी ओर झांकना है। जो मैं ये डेली रूटीन की चीज़ें बता रही हूँ, थोड़ा सा अपनी दिनचर्या सही करिए, वो फिर अपने आप से कनेक्ट कर पाना आसान होता है। ये रास्ता सुलझता जाता है। जब मैं अपनी ओर आती हूँ तो वो एक अलग सा आनंद, जिसको बयान नहीं किया जाता, शब्दों में नहीं कहा जाता। जैसे मैं कोई चीज़ खा रही हूँ तो उसका आनंद मैं ले सकती हूँ, मैं सिर्फ बता सकती हूँ कि बड़ा टेस्टी हो रहा है, आप भी खाइए, है ना। लेकिन मैं वो स्वाद आपको दिला नहीं सकती हूँ जब तक आप नहीं खाएंगे, है ना। तो मुझे खुद टेस्ट करना है अपने आनंद को। हर एक व्यक्ति के भीतर वो आनंद समाया हुआ है, हर एक चेतन की ओर, क्योंकि हर एक प्राणी समान ही है ना। हम उस हायर एनर्जी के सब समान हैं। वो तो हमें एक दृष्टि से देखता है, ये सब चीज़ें तो हमने खुद बना रखी हैं। धर्म का मतलब
जो धारण करे, जो अपने अंदर के गुणों को जागृत करे, सुख शांति प्रेम आनंद, है ना। धर्म माने जो हम धारण करें, ये जो अच्छे गुण हैं, ये जो अच्छी वो चीज़ें हैं, इनको हम धारण करें तो धर्म, इसे ही धर्म कहते हैं, है ना। जीवन में चीज़ें उतरें जो हम पढ़ते हैं, अच्छी चीज़ें, हमारे पैगंबर, हमारे महान आत्माएं आए, हम, है ना, सभी के वो सभी लोग आए, महापुरुष आए, संत आए, उन्होंने जो रास्ते बताए, जब हम उन पर चलें तभी तो वो धर्म है ना। खाली बातें सुन के तो नहीं होता है ना। तो हम ये करेंगे, ये चीज़ें आपके लिए नहीं मेरे लिए भी हैं, और हम सब लोग थोड़ा थोड़ा करके प्रयास कर रहे हैं, सरलता से कर रहे हैं ना, आप भी मैं भी, है ना। तो हम लोग धीरे धीरे प्रयास करेंगे अपने को अपनी ही ओर आने की। यात्रा कहीं जाने की नहीं है, अपने तक आने की है, और वहाँ सब कुछ है, मज़ा है, आनंद है, और वहाँ के बारे में किसी को बताया नहीं जाता, वो शब्दों में बयान नहीं किया जाता, वो हर एक व्यक्ति अपने आप अनुभव करेगा। आप सोच रहे होंगे योगा का चैनल होके ये क्या बोल रहे हैं, योगा लिखा है ना। योगा पहले मन पे काम करना है, योग ही है, इन बातों पर भी योग है। समझने वाले इसके लिए एक नज़र चाहिए। योग मीन्स झुकना ना, योग मीन्स जुड़ना। पहले अपने आप से जुड़ना है, पहले इस मन को पवित्र करना है, निर्मल करना है, उस पर शरीर पर भी आएंगे। पहले मन निर्मल करना है, मन अच्छा करना है। मन, आज हमारे मन पर वो हो गए, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति को, जो मन है, जो इस चेतना है, ये हमारी तो रुग्ण हो गई है, रोगी हो गई है ना। इसको कैसे झुकना है, सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, कैसे मुड़ना है, कैसे झुकना है, इसमें भी आसन बता रही हूँ आपको, है ना। मन को कैसे मोड़ना है, मन को कैसे झुकाना है, कैसे निर्मल करना है, कैसे इसे भोजन देना है, मन का भोजन बता दिया ना। अच्छी चीज़ें सुनना, पढ़ना, देखना, जिसमें प्योरिटी हो, पवित्रता हो, और उस हायर एनर्जी की याद दिलाती हो, और आपको आपकी ही याद दिलाती हो, उस आत्मचेतना, स्वचेतना की ओर, स्वयं की ओर मोड़ती हो। ऐसी बातें सुनना, पढ़ना, देखना है, ये मन का भोजन रहेगा। और मन उमंग उत्साह में झूलता रहेगा। जब मन उत्साहित और पावरफुल और मनोबल ऊंचा होता है, जिसका मन शक्तिशाली होता है, उसका तन भी शक्तिशाली होता है, उसके सारे कार्य भी पावरफुल होते हैं, है ना। मन जीते जग जीते कहा है ना, जिसने इस मन को जीत लिया उसने जग जीत लिया। ये वाला जगत तो जीत ही लिया। जिस दिन हमने मन जीत लिया, इन कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल पा लिया, उस दिन हमने अपने इस जगत को तो जीत ही लिया। हम बाह्य जगत को भी जीत पाएंगे। और जब मेरा मन मेरा कहना मानेगा तो अगले व्यक्ति भी और व्यक्ति भी हमारा कहना मानेंगे, है ना। और हम अक्सर होता क्या है, हमारा मन हमारा कहना तो नहीं मान रहा होता है, हम दूसरों को बताने लगते हैं। हम दूसरे सोचते हैं कि हमारे और दूसरे का मन हमारा कहना माने। इसलिए अपना ध्यान रखना है। खूब खुश रहिए, खूब मंगल हो। यही है ये। सॉरी हम तो